हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं वही वीडियो को कंप्लीट करने के लिए सेकंड पार्ट बना रही हूँ। इसको भी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है ये भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये बोल रही है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरा पति बेरोज़गार है। भाई अभी अपने मुंह से बोल रही है, तेरा पति LNIP जाता है ना, उसके साथ बैठ के थाने पे आ जाना। तो जब तुझे पता है कि मेरा पति ग्वालियर के बेस्ट कॉलेज में जाता है, जॉब है उसका, सेंट्रल का जॉब है, तो वो बेरोज़गार है। एटलीस्ट चल मैं कुछ नहीं बोलूँगी, छोड़। क्या तेरे चक्कर में तेरे पति को कोसे कोई, छोड़ो। उस बेचारे का क्या दोष है? सारी खोट तो तुझ में है भाई, सारी कमी तो तुझ में है। हाँ, और एक जो कॉल ये सुना रही हैं उसमें एक श्री विद्या वाला चैप्टर आया है। श्री विद्या का जो टॉपिक है, एक्चुअली ऑलवेज़ मैं श्री विद्या को लेके कंफ्यूज रही हूँ। श्री विद्या और आराध्या, मतलब एक बंदी थी आराध्या, जिसने 2 3 4 आईडी क्रिएट की थी अलग अलग नाम से, और सेम बंदी एक आईडी से अनामिका के लाइव में जाती थी, एक आईडी से वो अंजलि से बात करती थी, एक आईडी से वो जो कुत्ते खाने वाला चैनल चलाती हैं उनसे बात करती थी, एक आईडी से वो इनके बेवकूफ़ टीचर के लाइव में जाती थी, और व्हाट्सएप पे भी वो एक ग्रुप बना के बैठी थी जिसमें मेरे को, अंजलि को, हम सबको ऐड कर रखा था। बट ग्रुप में हमने इंटरेस्ट नहीं लिया तो हम उसमें एक्टिव ही नहीं थे, ठीक है। और वो मेरी कस्टमर भी थी, 1-2 बार ले चुकी थी। पर मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा गेम खेल रही है। जब अनामिका ने उसकी सारी पोलें खोली तब समझ में आया, बट मैं हमेशा नाम को लेके कंफ्यूज रहती थी। तो जब दिव्या ने ये बात छेड़ी, तो जब उसने ये बोला शिवविद्या का नाम लिया, तो मैंने उसको आराध्या जज कर लिया, ठीक है। बट उसमें कहीं भी शिवविद्या का कोई रोल था ही नहीं, ठीक है। मैं उसको जानती नहीं हूँ, ना ही मैं शिवविद्या को जानती हूँ, ना ही मैं आराध्या को जानती हूँ। बस मैं इतना जानती थी कि आराध्या वो बंदी है जिसने 2-3 आईडी क्रिएट की थी और सबके साथ में लगी पड़ी थी, लाइक कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा रही थी, इसकी उससे, उसकी इससे, ऐसे करके करती थी। तो हम लोगों ने उसको डिस्टेंस मैनेज कर लिया, क्योंकि उसकी लिखावट सेम थी और वो बहुत ही शार्पली इंग्लिश यूज़ करती थी। सो इस वजह से तो वहाँ पे जो शिवविद्या वाला टॉपिक है वो इस कन्फ्यूज़न में है। तो उसने जैसे ही नाम लिया, मैंने उसको आराध्या जज करके, और मैंने वहाँ बोल दी कि हाँ यार वो तो बड़ा खेल गई, क्योंकि खेल से मेरा वही मतलब था। शिवविद्या नाम से तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, देखना तो बहुत दूर की बात है, मैं जानती ही नहीं हूँ उनका क्या टॉपिक है, किसके साथ है, क्यों है, मुझे वो मैटर पता ही नहीं, आज भी नहीं पता। लेकिन जब फिर ऑफकोर्स अनामिका से मेरी बात हुई तो अनामिका ने मुझे बताया कि दी आप कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे वो श्रीविद्या नहीं थी, आराध्या थी। तब मुझे याद आया कि हाँ, अगर किसी का नाम बेफिजूल लिया गया है तो उसको क्लियर करना बनता है, ठीक है। वो भी हो गया। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई मोमोज़ बेच रहा है तो वो गलत है, और कोई अगर मट्टी बेच रहा है तो वो गलत है, अगर कोई दुबई जाके बैठा है तो वो गलत है। इनके हिसाब से हर कोई तो कोठे पे है, हर कोई उसी तरह का काम कर रहा है, हर किसी की फैमिली में हर पर्सन उनके हिसाब से मतलब बोल भी नहीं सकती हूँ मैंने आज तक कुछ बोला भी नहीं है और मुझे बोलना भी नहीं है। आप उनकी लाइफ देखेंगे ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बेफिजूल बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। इनफैक्ट सोनम को तो इतना खींचा गया है, जब कोई नहीं मिला सारी चीज़ें प्रूफ हो गई। जब राशि वाला चैप्टर इनके मुंह पे दे मारा एज अ प्रूफ, तब ये सोनम को फिर घसीट के लेके आई। इन्होंने एज अ कम्युनिटी लिखा कि राशि की आईडी मैंने क्रिएट की है और उस आईडी को सब लोग चलाते हैं, अंजलि, अनुप्रिया, राशि, कृष्णा कलेक्शन, सब लोग चलाते हैं, सोनम भी चलाती है। जबकि देखिए हम लोग फ्रेंड्स हैं, पर हमारी पर डे किसी से कोई बात नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। वो बेचारी सुबह की लगती है, रात को फ्री होती है। हम भी सुबह के लगते हैं, 5 बजे से 5:45 हमारे बच्चों का स्कूल जाना होता है, और तब से लेकर रात को 11 बजे कब बजते हैं हमें पता नहीं है। हमारे भी अपने बहुत काम हैं, हम फैमिली में भी हैं और अपना काम भी करते हैं, जो भी छोटा मोटा हमने बिज़नेस सेट कर रखा है वो, तो हमारे पास टाइम नहीं है। अनामिका इतनी दूर बैठी हुई हैं, वो अपना जैसे जो भी करती हैं, उनका जॉब है, बिज़नेस है, जो भी है, वो वहाँ बिज़ी है। हमारी किसी की पर डे किसी की भी सिंगली बात नहीं है। कभी कभार वाला कोई मैटर अगर आता है और बात होती है, वो बात और है। ग्रुप जो था जिसमें दिव्या आई हैं, दिव्या के आने के बाद ही वो ग्रुप ख़त्म हुआ है, क्योंकि दिव्या के आने के बाद इतना वल्गर उसमें होने लगा था, इतनी वल्गर चैट करती थी ये बंदी। और भी लोग थे, मैं लड़कों के नाम नहीं लूँगी,
मैं किसी और बंदी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ये सिंगली बंदी थी जो बदतमीज़ी की बात करती थी। इसके मतलब ओपनली सेक्सुअल चैट होती थी भाई, और उसकी वजह से वो रंजना वो लेफ़्ट कर गई। उसके बाद ही मैंने और अनामिका ने लेफ़्ट किया। उसके बाद मैं तो लेफ़्ट करने के बाद ग्रुप ही डिलीट कर देती हूँ, मेरे पास तो वो भी नहीं है, बट उसमें मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो ग्रुप आज भी है, ठीक है, उन्होंने वहाँ से लेफ़्ट किया पर ग्रुप रखा हुआ है। तो ये खुद बंदी इतना वल्गरिटी करती थी और फिर खुद ही इनोसेंट बनना चाहती है, खुद ही लाइट ही चली गई। तो भाई क्या है, एक तो आप खुद गलती करते हो, फिर खुद को ही सफाई देनी है। मतलब क्या ये कॉल वहाँ फॉरवर्ड करके सुनाने से क्या क्या साबित हुआ? मेरी और अनामिका की फाइट हो गई ऐसा? उफ, हम ऐसे फ्रेंड नहीं बनाते। किसी ने बोला और हमने मान लिया, या सामने वाले बंदे ने कुछ किया और हमने मान लिया, नहीं नहीं। एक्चुअली फ्रेंडशिप तो वो होती है जो हम कुछ भी करते हैं और सामने वाले को पता होता है। जब हम किसी के बारे में कुछ बोलने भी जा रहे हैं ना, तो वो सामने वाले को पता रहता है कि ओए आज ऐसा होगा। ये ना लेवल थोड़ा ऊंचा है जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, तो इट्स ओके। फ्रेंडशिप जैसी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी है। पहली चीज़ तुम्हारे लिए बनाए मतलब दूसरों को गाली देना, फलाना एंड ढिमका। सो भाई तुम अपने उस बिहेवियर के साथ, उस बदतमीज़ी, उस गाली, उस कोठा, उस एवरीथिंग के साथ में लगे पड़े रहो। क्या बोलती थी सोनम की लाइफ के नीचे ना ऑलवेज सेक्स कंटेंट चलता रहता है। तेरा दिखाऊं, मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तेरी लाइफ चल रही है और इसके नीचे मैंने जब स्क्रॉल किया ना तो वही आंटीज़ दिख रही हैं 1 2 3 4, मैंने ना उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है। अगर तू बोलेगी तो मैं लगा दूँगी, ठीक है। और हाँ दिव्या, विक्टर, अगर चाहोगी ना तो मैं तुम्हारी ग्रुप की चैट लगा दूँगी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं सीटी अच्छी बजाती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे डार्क सर्कल भी हैं। हाँ हाँ, मेरे बाल सफ़ेद होते हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ भाई, चमड़ी है मुझे, मैं अमृत पी के नहीं उतरी हूँ, एज के साथ बढ़ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तो होगी ना। और अब तो मेरी बेटी की शादी भी हो गई है, तो अब तो बनता है ना, मैं कब तक जवान बैठी रहूँगी? ये तुम्हारे बस का नहीं है समझना। दूसरों के बच्चे के कैरेक्टर पे बोलना, जिसका किसी से कोई लेन देन नहीं, उस बच्ची को उठा के उसके बारे में बदतमीज़ी से बात करना, ये तुम्हारे यहाँ होता है। आई नो दैट, आई नो दैट, क्योंकि पहले मैं तुम्हें कुछ और समझती थी पर तुम कुछ और ही निकली। सो कोई बात नहीं, होता है, अपनी परवरिश एंड ऑल दैट। परवरिश, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि परवरिश किसकी कैसी है, मुझे जानना है, ठीक है। और हाँ, तुम्हारे जो स्टूपिड से सब्सक्राइबर हैं ना, जो आके फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं और फिर तुम झट से आके स्क्रीनशॉट मारती हो, फिर वो वहाँ जाके कमेंट को डिलीट कर देते हैं, फिर तुम उसको कम्युनिटी करती हो। ये खेल बहुत पुराना है, ये मैंने ही स्टार्ट किया था, समझी। मुझसे नहीं चल पाएगी, सॉरी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो सच है उसको मुझे कम्युनिटी करना बहुत अच्छे से आता है। फिर उसके बाद तुम अपने आप को प्रूव करती रहो, वो तुम्हारा मैटर है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। कम्युनिटी गई उसके बाद मैं ना तुम्हें देखने जाती हूँ ना तुम्हारी कम्युनिटीज़ देखती हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तुम सर फोड़ लो, गिर गिर के मर जाओ, कितना भी बकवास कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अगर अपनी बात प्रूव कर चुकी हूँ उसके बाद मेरा कोई लेन देन नहीं है। लीगली हो रहा है, होगा, ज़रूर होगा, समझ गए। और क्या धमकी देती रहती, तेरा एड्रेस मिल गया मुझे, तेरा एड्रेस मिल गया मुझे। ए क्या एड्रेस का क्या? तो चोरी से रह रही हूँ क्या? अपने बाप की प्रॉपर्टी पर रह रही हूँ और एड्रेस मिल के क्या करेगी? यहाँ आएगी, आजा। ऐसे चमाटे पड़ेंगे ना अगर तो बिना प्रूफ के कुछ भी आ गई तो, समझी। जब आएगी ना तो प्रोटेक्शन लेके आई हो पुलिस वालन का, ना तो तू ऐसी धोई जाएगी ना, ऐसी धोई जाएगी कि तू सोच भी ना सकती। बेफिजूल किसी के घर में आके या घर के बाहर आके तमाशा करने वाला पिट गई जावे, समझ गई। और ना समझी हो तो पहले तू अपने वकील से बात कर ले और उसके बाद तेरा वेलकम है। एड्रेस मेरे से ले लियो जिस दिन तेरा मन करे चमाट खाने का, ठीक है।
So done. Thank you so much for watching this stupid video. Bye bye. Bye bye, Bewakoof teacher.